हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये सेक्शन 314 से लेकर के 315 BN इसमें दे रखा है। इसका सिर्फ 2 ही सेक्शन है। तो ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस है वो चैप्टर 17 के अंदर आता है और BNS, और ये ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। तो इसके अंदर पूरे के पूरे 10 यूनिट है। तो आज हम उसी में से एक यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। सेक्शन 314 ये बात करता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है। सबसे पहले कोई भी पर्सन डिसऑनेस्टली किसी की प्रॉपर्टी को या तो मिस एप्रोप्रिएट करता है या फिर उसको कन्वर्ट करता है। और ये क्यों करता है? फॉर ओन यूज, खुद के काम में लेने के लिए, और वहाँ पर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो वो एक डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इसके ये 2-3 एलिमेंट है कि डिसऑनेस्टली उसको मिस एप्रोप्रिएट करना या फिर उसको कन्वर्ट करना अपने यूज के लिए किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, किसी पर्सन ने मेरे को दी प्रॉपर्टी, वो ठीक है, नहीं, किसी पर्सन ने मेरे को प्रॉपर्टी दी नहीं। अब मान लो मैं कोई प्रॉपर्टी कहीं से ले रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा गुड फेथ है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, गुड फेथ में। अब तक कोई ऑफेंस नहीं हुआ। उसके बाद में क्या होता है, जब मैं डिस्कवर ये करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर आदमी एक्स की है, ये पता होने के बावजूद भी यदि मैं प्रॉपर्टी को अपने पास में रखता हूँ, उसको यदि यूज करता हूँ, तो वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो जाएगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक तो डिसऑनेस्टली हो रहा है, उसको पता लग गया कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, उसको वो कन्वर्ट करता है अपने यूज़ के लिए, उसको मिस एप्रोप्रिएट करता है, और वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आप बाइक वगैरह मान सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक एलिमेंट है। ठीक है, या फिर मान लो एक मैं दूसरा एग्जांपल लूँ। एक पर्सन है जो कि लाइब्रेरी के अंदर जाता है। अब लाइब्रेरी उसकी दोस्त की है, तो वो वहाँ से कोई बुक लेके आ जाता है इस गुड फेथ के साथ में कि मैं इसको वापस लौटा दूंगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसको सबमिट कराने का, उसने वहाँ पर सबमिट नहीं कराई और उसने वो बुक बेच दी थी। ठीक है, तो जब वो बुक को लेके आया था तब उसका गुड इंटेंशन था कि मैं इसको वापस लौटा दूंगा, लेकिन कुछ समय बाद में उसने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, बुक को। तो यहाँ पर उसने क्या करा, उसका क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करा। एक और चीज़, मान लो एक अब ये जो इसमें यह कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन खुद की प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि ये कोई हॉर्स है। ठीक है, ये हॉर्स है। अब इस हॉर्स में 2 जनों का मतलब A और B दोनों का है साथ में। तो A ने क्या करा कि इस हॉर्स को बेच दिया विदाउट B को बताए। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट आया वो उसने अपने पास में रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करा है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बोलता है कि यदि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन यदि कुछ टाइम के लिए हुआ है तो भी वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन होगा। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जा रहा था, उसको रोड पर कोई गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट मिला या फिर कोई सिक्योरिटी वगैरह मिली उसको ना। अब उस प्रोमिसरी नोट के ऊपर वो किसी जाकर बैंक में एक लोन ले लेता है। ठीक है, अब उसका ये इंटेंशन है कि मैं जब मेरे पास पैसा वगैरह आएगा तो मैं इसको ये जो सिक्योरिटी नोट वगैरह को वापस दे दूँगा। ठीक है, लेकिन उसको पता है कि ये जो गवर्नमेंट जो भी ये प्रोमिसरी नोट वगैरह ये मेरा नहीं है। इसके बावजूद भी वो पर्सन इस सिक्योरिटी के ऊपर यदि वो लोन लेता है, बैंक उसको लोन देता है, तो इस कंडीशन में वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करता है। ये एक अलग बात है कि मान लो वो 1 महीने के बाद उसको वापस लौटा दे। ठीक है, लेकिन यदि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन यदि कुछ टाइम के लिए भी हुआ है तो वो इस ऑफेंस के लिए यहाँ पर लाइबल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये बात करता है कि मान लो किसी पर्सन ने किसी प्रॉपर्टी को या तो प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसको रिस्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट का मतलब ये है कि उसको रास्ते पर मान लो 2 किलो सेव मिल गए। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, इसको कोई गाय वगैरह नहीं खा जाए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर इसको रिस्टोर करने के लिए कि जब भी इसका जो मालिक आएगा तो वो यदि वहाँ पर ढूंढेगा तो मैं इसको ये पकड़ा दूंगा। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में यदि वो इस इंटेंशन के साथ में यदि वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह उठाता है तो इस कंडीशन में वो कोई क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये कि आप रोड पे जा रहे हो, यदि आप किसी को वॉलेट वगैरह मिला, तो यदि आपने उस वॉलेट को उठा लिया, ठीक है, तो सिर्फ उठाने के बाद में कोई भी ऑफेंस नहीं होता है। आगे यदि 1-2 एलिमेंट और ऐड होते हैं तब जाकर के आप उसमें आप क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लाइबल हो जाएंगे। वो एलिमेंट है कि आपने उसको खुद काम में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट है इसके। तो यदि किसी पर्सन ने प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर रिस्टोर करने के लिए प्रॉपर्टी को लिया है तो कोई
उसने क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं किया है। लेकिन यदि वो पर्सन जानता है कि ये उसका ओनर है, या फिर उसके बारे में मीन्स ऑफ डिस्कवर है, मतलब वो उस आदमी का पता लगा सकता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, उसके पास में साधन है, उसके पास में मीन्स ऑफ डिस्कवर है, या फिर उसने बिना रीजनेबल टाइम दिए, जैसे मान लो कि सेम वगैरह मिले तो वो शाम तक वेट कर सकता है ना कि भाई शाम तक कोई ना कोई तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक रीजनेबल टाइम हो गया। अब मान लो किसी की बाइक वगैरह वहाँ पड़ी है तो 2-4 दिन 5-7 दिन वहाँ वेट करेगा, भाई कोई ना कोई तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यदि वो जानता है इसका ऑनर कौन है, या फिर उसके बारे में मीन्स ऑफ डिस्कवर है, या फिर उसने बिना रीजनेबल टाइम दिए उसने यदि उस प्रॉपर्टी का यूज़ करना शुरू कर दिया, तो फिर वो इस क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब मीन्स ऑफ डिस्कवर उसके पास में है या नहीं है, या फिर उसने रीजनेबल टाइम दिया नहीं दिया, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। मतलब सर्कमस्टांसेस देख करके कोर्ट तय करेगा भाई 2 दिन 4 दिन 5 दिन, वो रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होता है, तो वो रीजनेबल टाइम है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मतलब फैक्ट को देख करके ही ये चीज़ को डिटरमाइन किया जाएगा। अब इसमें ये बात की है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड पार्ट इसका ये बोलता है कि क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जब आदमी कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसका ओनर को जाने, है ना। यदि उसको सिर्फ इतना पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी नहीं है, ठीक है, या फिर वो गुड फेथ में भी यदि ऐसा बिलीव करता है कि रियल जो ओनर होता है वो कांट बी फाइंड, तो उस कंडीशन में यदि उसको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी नहीं है, या फिर इस जो प्रॉपर्टी है उसको ओनर को फाइंड नहीं किया जा सकता, तो ये सफिशिएंट रीज़न है कि आपने उस यदि प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट कर लिया है, भले ही आपको नहीं पता है। अब ये एक अलग बात होती है कि मेरे को पता है कि ये सामने वाला इंसान है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि मैं उस प्रॉपर्टी को काम में लेता हूँ, अपने काम में लेता हूँ, तो यहाँ पर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये बोलना चाह रहा है कि यदि इस पर्सन को ये भी नहीं पता ना कि इस प्रॉपर्टी का ये जो पर्टिकुलर पर्सन ओनर है या नहीं, या फिर इस प्रॉपर्टी का कोई ओनर है या फिर नहीं है, या फिर उस ओनर को वो जानता भी नहीं है, लेकिन सिर्फ यदि उसको ये पता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो मेरी नहीं है, और उसके बाद में भी यदि उसको यूज़ करता है, तो भी वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। मतलब ओनर को जानना नहीं जानना इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसको आपने अपने काम में ले लिया है वो प्रॉपर्टी को, तो फिर वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 315 के बारे में। सेक्शन 315 ये बोलता है कि जब वो डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहा था, और वो प्रॉपर्टी किसकी थी, पजेस्ड बाय डिसीज पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। मान लो एक कोई बूढ़ा आदमी है जो घर में अकेला रहता है, ठीक है, अब वो मर गया है। अब पड़ोसी को ये पता लग गया कि उसके पास में कुछ पैसे हैं, फर्नीचर वगैरह जो भी है, तो वो उस प्रॉपर्टी को ले लेता है वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर वो उसको पता है कि ये पर्सन मर गया है, और जब तक ये जो उस पर्सन की डेथ हो चुकी है, और जो लीगली इंटाइटल्ड पर्सन है उनके हाथ में वो चीज़ अभी तक लगी नहीं है, ठीक है। इस टाइम के बीच में यदि कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी को लेता है तो वो 315 के अंदर लाइबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कोई बस वगैरह पलट जाती है कोई, है ना, तो जो पैसेंजर वगैरह के जो कहीं डेथ वगैरह हो जाती है, तो उनके हाथों से मतलब जो अंगूठी वगैरह होते हैं, जो जो सोने के आइटम वगैरह होते हैं, चेन वगैरह होते हैं, तो वो उनको निकाल लेते हैं, तो वो 315 के अंदर लाइबल होंगे, ठीक है। यदि आपको पता है ये पर्सन मर गया है और उसके बाद में कोई प्रॉपर्टी थी उसको आपने मिस अप्रोप्रिएट कर लिया है, जब तक कि यदि लीगली कोई पर्सन एंटाइटल होगा, यदि उसके पास है वो चल जाएगी, ठीक है, तो फिर वहाँ पर थेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसका पोजीशन है वो किसी लीगली एंटाइटल पर्सन के पास में आ गया है, ठीक है। तो वहाँ पर एक पोजीशन का जो एलिमेंट है वो पूरा हो रहा है, तो वहाँ पर वो थेफ्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो पर्सन मर गया है, तो अब उस प्रॉपर्टी का किसी के ऊपर इंटाइटल है भी, वो किसी के पोजीशन में है नहीं वो प्रॉपर्टी, तो वो 315 के अंदर लाइबल हो जाएगा। और इसकी पनिशमेंट क्या दे रखी, आइदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक हो सकती है, और प्लस फाइन होगा। लेकिन यदि कोई पर्सन की डेथ हो गई है और जो पर्सन मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, या तो वो उसका क्लर्क है या फिर उसका सर्वेंट है, मतलब उसके घर में वो काम करते हैं, ठीक है, या तो उसका क्लर्क है या फिर उसका वो सर्वेंट है, तब उस कंडीशन में जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। ये जो 3 साल तक है वो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, यदि वो पर्सन क्लर्क या फिर सर्वेंट है तो इसकी जो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की मैं आपको पनिशमेंट बताना भूल गया। इसकी पनिशमेंट है आइदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 मंथ मिनिमम होगी, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 2 साल तक, और प्लस फाइन भी हो गया। तो इन सब के अंदर फाइन कंपलसरी है, कोई कोर्ट का डिस्क्रिप्शनरी यहाँ पर है नहीं। थैंक यू।